So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Turtle Positive Energy. So इस रबर में 3 कलर्स आते हैं, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन. मेरे पास जो रिव्यू के लिए आया है वो पिंक कलर है. सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Hurricane 301X. तो चलिए पहले स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं. सो दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टेबल टेनिस बाज़ार. अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाज़ार. यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे. मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ. स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ. सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था टर्टल पॉजिटिव एनर्जी से, मैंने ये नोटिस किया जो आपका बॉल रहेगा वो बहुत इजीली टॉप स्पिन हो जाता है, प्लस इसका जो काउंटर्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इस रबर के साथ. इस रबर का जो स्पिन है टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा बेटर है सैनवे अल्ट्रा स्पिन से. सो जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो रहेगा मीडियम से लो आर्क. ये जो रबर है इसका जो स्पिन है एंड जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है सैनवे अल्ट्रा स्पिन से, जिसकी वजह से जो आपका गेम रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये जो रबर है ये स्लाइटली टैकी है एज कम्पेयर टू सैनवे अल्ट्रा स्पिन, बट जो इसका पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है सैनवे अल्ट्रा स्पिन से. जो स्लाइटली टैकी नेचर है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टॉप स्पिन को अच्छे से मारने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो टैकी रबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे. सो ये जो रबर है ये टैकी रबर है, जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन रहेगा एंड जो काउंटर्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाते हैं. सो जब मैं काउंटर्स खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया जो इसका जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लॉक्स रहेंगे एंड जो आपके पंच शॉट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाते हैं. जो स्पिन रहेगा टॉप स्पिन के टाइम पे वो आपका रहेगा मीडियम. मैं ये बोलूँगा जो टॉप स्पिन का जो स्पिन रहेगा वो लोकी रैक्सटन 1 से कम रहेगा, बट इट विल बी बेटर देन सैनवे अल्ट्रा स्पिन. तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर. सो जब मैं लूप मारा था टर्टल पॉजिटिव एनर्जी से मैंने ये नोटिस किया जो आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत इजीली उड़ जाते हैं, क्योंकि ये टैकी रबर है. मैं ये बोलूँगा ये स्लाइटली टैकी है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स से, बट जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए. जो बैक स्पिन बॉल्स थे वो बहुत इजीली लूप हो जाता है इस रबर के साथ, क्योंकि जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बॉल को ग्रिप करने के लिए, जिसकी वजह से आप स्पिन इसमें बहुत अच्छे से दे सकते हो इस रबर के साथ. सो जो लूप रहेंगे उसका भी जो आर्क रहेगा वो मिड से लो आर्क के बीच में रहेगा. लूप्स के टाइम मैंने ये भी नोटिस किया जो आपका जो स्पिन रहेगा वो मीडियम रहेगा. मैं ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा सैनवे अल्ट्रा स्पिन एंड 7 to 9 क्रॉस से, जिसका मैंने रिव्यू रिसेंटली किया था. हो सके तो आप वो रिव्यूज़ भी देख लेना, जिसकी वजह से आपको अच्छा रेफरेंस मिल जाए. सो जो ये रबर है ये लोकी रैक्सटन 1 से भी इसका जो लूपिंग था वो बहुत ज़्यादा बेटर था. एंड मैं ये बोलूँगा जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा सैनवे अल्ट्रा स्पिन से. ये जो रबर है इसका जो पंच इफेक्ट है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू लोकी रैक्सटन 1, बट मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस, सैनवे अल्ट्रा स्पिन एंड कोकोटाको इन्फिनाइट से. तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर. सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मारा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया जो आपके बैक एंड टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं. आपको जो स्पिन रहेगा बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस एंड सैनवे अल्ट्रा स्पिन से. जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था आपको बैक एंड टॉप स्पिन करने में.
क्योंकि ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू 729 क्रॉस एंड आपका सैनवे अल्ट्रा स्पिन से। मैं ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोकोटाकू इन्फिनाइट, जिसका रिव्यू मैंने रिसेंटली किया है। सो इसका जो टैकीनेस है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैक एंड टॉप स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि जो रबर है ये टैकी है, इसकी वजह से जो बॉल कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। प्लस आप जो स्पिन दे पाओगे टैकीनेस की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर से। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको चाइनीज़ टैकी रबर चाहिए अपने बैक एंड पे एंड दे वांट मोर कंट्रोल एंड स्पिन इन द बैक एंड, देन ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। सो जो बैक एंड टॉप स्पिन है उसमें जो आपका आर्क रहेगा वो रहेगा मिड से लो आर्क। सो जो बैक एंड टॉप स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जा रहे थे, बिकॉज जो टैकीनेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है ये 729 क्रॉस एंड सैनवे अल्ट्रा स्पिन से बहुत ज़्यादा बेटर है बैक एंड में। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लोकी रैक्सटन 1 से एंड टॉर्नेडो V5 से, तो इसका बैक एंड टॉप स्पिन थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू देम। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मारा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया जो आपके बैक एंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो आपका डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर के साथ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू सैनवे अल्ट्रा स्पिन। ये जो रबर है स्लाइटली टैकी होने के बाद भी जो इसके जो फ्लिक्स जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं। आपको जैसे पता है जो चाइनीज़ टैकी रबर्स होते हैं वो मेनली टैकीनेस की वजह से माने जाते हैं, बट इसका जो स्लाइटली टैकीनेस है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए बैक एंड फ्लिक के टाइम पे। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पिन ही जा रहे थे एंड मेरे को ईजी लग रहा था इससे बैक एंड फ्लिक खेलने के लिए, क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा लाइट है एज़ कम्पेयर टू लोकी रैक्सटन 1। ये रबर का जो पंच इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बैक एंड फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हो अपने बैक एंड के लिए, देन टर्टल पॉजिटिव एनर्जी विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू, क्योंकि इसका जो लाइट वेट नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बैक एंड फ्लिक्स में, क्योंकि आपका जो बैक एंड फ्लिक रहेगा उसमें आप इजीली स्विंग दे पाओगे। सो ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको टैकी रबर चाहिए अपने बैक एंड पे, प्लस उनको लाइट वेट नेचर भी चाहिए उस रबर का, क्योंकि ये जो रबर है ये लाइट वेट होने के बाद भी इसके जो फ्लिक्स जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे थे, प्लस इसका जो पंच इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर। जो चाइनीज़ टैकी रबर होते हैं वो ज़्यादातर डेड फील होता है, बट ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा लाइवली फील हो रहा था बिना बूस्टिंग करने के बाद, जिसकी वजह से इससे बैक एंड फ्लिक खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं पुशेस दे रहा था टर्टल पॉजिटिव एनर्जी से मैंने ये नोटिस किया जो आपके टच प्लेस रहेंगे, जो आपके पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। आपके जो पुशेस में जो स्पिन मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। आपके जो टच प्लेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगे इस रबर के साथ, क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। प्लस जो टैकीनेस है वो आपको स्पिन जनरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा पुशेस के टाइम पे। इस रबर का जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है टॉर्नेडो V5 से, बट जो पावर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू टॉर्नेडो V5। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्व कर रहा था टर्टल पॉजिटिव एनर्जी से मैंने ये नोटिस किया जो आपके जो सर्व्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे। आपका जो सर्व्स रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे पाओगे, प्लस आपके जो सर्व रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन देने के साथ साथ आपका जो पावर रहेगा सर्विसेज के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो सर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा
हैवी थे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां करेगा एंड आप उस पर ईजिली हिटअप ले सकते हो। इस रबर का जो स्पिन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सर्विसेज को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए एंड उससे आप इजीली पॉइंट ले सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: बेटर स्पिन देन सैनवे अल्ट्रा स्पिन, गुड फॉर फोरहैंड एंड बैकहैंड, great for backhand flicks, mid low arc topspins and loops, great for blocking, cons: less tacky than Loki Raxton 1, slower than Tornado V5, little heavier than Tornado V5.